नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 50 वर्षीय मेल जातक हैं और अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है कि मैं काफ़ी परेशानियों से गुजरा हूँ, मेरा अच्छा समय कब आएगा, मेरे पास अच्छा धन कब रहेगा और मेरा आगे का जीवन कैसा रहेगा। तो मैं इन पाम का पूरा विश्लेषण करूँगा और इनके सभी सवालों के जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं पाम के बारे में। अगर जो हम पाम का कलर देखें तो कलर बिल्कुल गुलाबी है टोटली। जब भी गुलाबी होता है व्यक्ति उत्तरोत्तर तरक्की करता है, जिस अनुपात में व्यक्ति कमाता है उसी अनुपात में खर्चा भी करता है। अगर जो अंगुलियों को जुड़ाव देखें, अंगुलियों को जुड़ाव बहुत अच्छा है, सभी मौक़ों का फायदा व्यक्ति उठाता है, जो भी मानव जीवन में मौके मिलते उनका फायदा उठाता है। अगर जो पाम का आकार देखें तो पाम का आकार बिल्कुल वर्गा आयताकार है। जब आयताकार होता है व्यक्ति बैठकर बोलकर कार्य करता है और सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करता है। अंगुलियों का साइज देखें, अंगुलियों का साइज छोटा है। जब भी छोटा होता है तो व्यक्ति शीघ्र निर्णय लेने वाला होता है और उसके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी रहती है। अगर जो हम मणिबंध रेखाओं को देखें तो मणिबंध स्वास्थ्य की हेल्थ की देखें तो मणिबंध स्वास्थ्य की हेल्थ की देखें बहुत अच्छी है। इनका स्वास्थ्य हेल्थ अच्छा जीवन में बना रहेगा। अगर जो हम धन की मणिबंध देखें तो धन की मणिबंध अच्छी है, 40 तक अच्छी है, लेकिन 40 से लेके 60 तक धन के लिए इन्हें परेशानी रहेगी, लेकिन 60 साल के बाद बहुत अच्छा धन आजीवन बना आपके पास रहेगा। अगर जो हम सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा 40 तक अच्छी है, लेकिन 45 के बाद सुख में थोड़ी कमी आएगी और थोड़ा कम सुख बना, 40 के बाद थोड़ा कम सुख रहेगा, जीवन में परेशानियों भरा जीवन बना रहेगा। अगर जो हम अंगूठे को देखें तो अंगूठा थोड़ा छोटा है। जब किसी से कोई बात होगी तो आपको उससे समझौता करना पड़ेगा। अगर जो देखें मांसल है, मांसल होता है तो अपने हितों की रक्षा करने में आप सक्षम रहेंगे। यहाँ पर नोकदार है, जब नोक होती है अंगूठे में तो ऐसे में व्यक्ति थोड़ा तेजी से काम करता है, फुर्ती से काम करता है। यहाँ पर देखें थोड़ा उभार भी है। जब उभार होता है तो व्यक्ति चपलता से कार्य करता है, तेजी से कार्य करता है, साथ में थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। अगर जो हम तर्जनी उंगली को देखें, तर्जनी उंगली बिल्कुल सीधी खड़ी है। तर्जनी उंगली अनामिका चोटी है। जब ऐसी होती है तो व्यक्ति ज्ञान और विवेक अच्छा व्यक्ति में रहता है, नॉलेजेबल व्यक्ति रहता है। अगर जो हम देखें लेकिन सीधी है तो ऐसे में व्यक्ति ईश्वर के प्रति बहुत श्रद्धा नहीं रखता है, थोड़ी कम रखता है, लेकिन रखेगा तो सोच समझ के रखेगा कि ये चीज़ सही है या गलत है। मध्यमा उंगली को देखें, मध्यमा उंगली बिल्कुल सीधी खड़ी है, अच्छी लंबाई लिए है, ऐसे में हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो अनामिका उंगली देखें तो अनामिका उंगली तर्जनी से काफ़ी बड़ी है, ऐसे में व्यक्ति में रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी है। अगर जो 100 रुपये जेब में तो व्यक्ति 1000 की रिस्क लेगा। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो झुकाव बिल्कुल किधर ही नहीं है। व्यक्ति व्यापार करे या नौकरी करे बराबर फायदा होगा। और व्यक्ति में जब भी सीधी होती है धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली को देखें तो कनिष्ठा उंगली अनामिका के से पहले से थोड़ी छोटी पड़ रही। जब ऐसी होती है तो निश्चित रूप से धन सामान कहाँ रखा है, मनी मैनेजमेंट और याददाश्त में थोड़ी परेशानी, फाइलिंग और डॉक्यूमेंटेशन में रहती है कि आज सोचते कुछ है और रखा कहीं है सामान इन्हें नहीं मिल पाता है। अगर जो हम बुध क्षेत्र को देखें तो बुध पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। जब भी बुध पर्वत दबा हुआ होता है इधर उबाल लिए, काम छोटा करेंगे इसके लिए करेंगे, इधर थोड़ा दबा हुआ है। जब भी ऐसा दबा हुआ होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति किसी के पास बैठेगा 100 रुपये मांगने जाएगा और 100 रुपये उससे नहीं मांग पाएगा। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा और जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से जीवन में इसमें आगे बढ़ेंगे। अगर जो सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत अच्छा है। जब भी सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति का जो भी है नौकरी करे या व्यापार करे उसका चलता रहता है। बनने वाले मार्गों को देखें तो इस पर एक सूर्य रेखा भी बनी है। जब सूर्य रेखा बनी होती है तो निश्चित रूप से यश और कीर्ति व्यक्ति की बनी रहती है।
देखते हैं शनि क्षेत्र को। शनि क्षेत्र अच्छा, जब शनि क्षेत्र अच्छा होता है आसानी से व्यक्ति के पास धन आता है, क्योंकि शनि 80% कारक है धन का और 80% कारक है भाग्य का। तो इनका भाग्य भी साथ देगा और धन भी आजीवन साथ देता रहेगा। बिल्कुल फ्लैट है। जब फ्लैट होता है तो आलस क्या है आपको पता नहीं है। अगर जब हम गुरु क्षेत्र को देखें तो गुरु क्षेत्र अच्छा है। जब गुरु क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति विवेकी होता है, ज्ञानी होता है, नॉलेजेबल व्यक्ति होता है, समाज का सेवाभावी रहता है, परिवार का सेवाभावी रहता है। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें, निम्न मंगल अच्छा है। जब निम्न मंगल अच्छा होता है एनर्जेटिक स्वभाव व्यक्ति का रहेगा। अगर जो यहाँ पर लाइनें देखें तो लाइनें बहुत कम है। जीवन में उतने झंझट नहीं रहेंगे जितने लोगों के जीवन में रहते हैं। अगर यहाँ पर देखें हम उच्च मंगल को, उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो व्यक्ति एनर्जेटिक स्वभाव रहता है। जब मिलेगा किसी से पर्सनालिटी की तरह मिलेगा और जब कोई भी संकट जीवन में आएगा तो उसका सामना स्वयं करने में सक्षम रहेगा। लाइन देखें एक इधर जा रही, जब ऐसी लाइन जाती है तो व्यक्ति को थोड़ी सोने में शाम को एक बार परेशानी जाएगी, कुछ सोचेगा, उसके बाद थोड़ा फिर सोचेगा इस टाइप से। लेकिन एक बार अगर जो सो गया फिर कोई परेशानी नहीं रहती है। लेकिन इसमें और एक परेशानी रहती, अपने भाई से, पिता से या बहनों से कोई ना कोई समस्या जाएगी व्यक्ति को, या फिर कभी न कभी राजस्व विभाग के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अगर जब चंद्र क्षेत्र को देखें, चंद्र क्षेत्र बहुत अच्छा है। जब भी चंद्र क्षेत्र अच्छा होता है दूध अच्छा लगता है व्यक्ति को, पानी अच्छा लगता होगा, नई नई चीजें करने का शौक रहता है, वाणी बहुत अच्छी रहती है बोलने की, और सोच बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छी सोच रहती है। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें, केतु क्षेत्र अच्छा है, बचपन भी अच्छा रहा है, बुढ़ापा भी अच्छा जीवन में रहेगा। और इसका झुकाव देखें राहु की ओर है, जीवन आसानी से चलता रहेगा। अगर जो शुक्र क्षेत्र को देखें तो शुक्र क्षेत्र अच्छा है। जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है तो नई नई चीज़ें करने का शौक रहता है, विलासी जीवन हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छा मोबाइल हो, लेने का शौक रहता है। लेकिन अगर जिसमें देखें लग्जरियस लाइनें बहुत छोटी हैं, जब लग्जरियस लाइनें छोटी होती हैं तो लग्जरी तो व्यक्ति के पास रहती है लेकिन उसका बहुत ज़्यादा उपयोग व्यक्ति करता नहीं है। देखते हैं हृदय रेखा को। अगर जो हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा यूं बनी है, जब भी ऐसी धनुषाकार हृदय रेखा होती है तो व्यक्ति काफी ईमानदार होता है। अगर जो इन्हें आप 1 लाख रुपए दे दें और 1 महीने बाद मांगने जाएं, 1 साल बाद मांगने जाएं, आपको जो 1 लाख रुपए लौटाएंगे। अगर जो किसी से इन्होंने उधार लिए तो निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे उसका समय पे पैसा लौटाएंगे। लेकिन अगर जो हम देखें एक लाइन इधर जा रही है, जब ऐसी लाइन जाती है तो व्यक्ति जब भी सवेरे उठेगा कामुक भावनाएं मन में आएंगी। और धन कैसे कमाया जाए ये व्यक्ति के यही जानते, धन कैसे कमाया जाए ये हमेशा सोचते रहते हैं। और थोड़ा फिजिकल भी हो जाते, गुस्सा भी आ जाता है। एक लाइन इधर भी आ रही है, जब ऐसी लाइन जाती है तो 4 लाभ मिलते हैं। व्यक्ति का ससुराल धनवान होगा, शादी के बाद हो जाएगा। जीवन में व्यक्ति बड़ा काम करेगा या राजनीतिक लाभ मिलेगा, या व्यक्ति को कोई ना कोई राजनीतिक के साथ सरकारी लाभ मिलेगा। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से थोड़ी अलग है। जब भी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से अलग होती है तो व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जो भी लोग हैं इनकी सोच मौलिक रहती है और ये व्यक्ति थोड़ा अंकुश कम मानते हैं। अगर जो किसी ने कहा ऐसा करो तो ये ऐसा नहीं करेंगे, ये दूसरे रास्ते पर जाएंगे, वो दूसरे रास्ते पर जाए, क्योंकि इनकी सोच हमेशा मौलिक रहती है। लोग किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहते हैं। और लेकिन अगर जो देखें जब भी रेखा यहाँ से निकलती है और अगर जो ये रेखा यहाँ गई है, जब भी ऐसा संयोग बनता है तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी बहुत होता है। कोई ना कोई एक टारगेट फिक्स करता है, वो पूरा करता है, उसके बाद दूसरा टारगेट फिक्स करके दूसरा टारगेट पूरा करता है। लेकिन जब भी इतनी बड़ी मस्तिष्क रेखा हो तो व्यक्ति कुछ न कुछ मन में हमें सोचता रहता है। लेकिन जब भी बिल्कुल सीधी रेखा है, जब भी सीधी रेखा होती है तो व्यक्ति जब भी कहीं बैठता होगा 1-2 घंटे पीठ अकड़ जाती होगी या फिर उन्हें उठना पड़ता होगा, जगह छोड़नी पड़ती होगी। अगर जो हम इस पे प्रेशर को देखें तो प्रेशर यहाँ 25 साल से लेके 50 साल तक काफ़ी प्रेशर है। लेकिन 50 साल के बाद इसमें रेखा से प्रेशर रिलीज हो गया। 50 साल के बाद का जीवन बहुत अच्छा आपका मानसिक रूप से रहेगा। इस पर देखें
त्रिभुज भी बने हुए, किसी को धन उधार न दें। अगर जो आपने किसी को धन उधार दिया तो आपका धन चला जाएगा। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा बिल्कुल गोलाई लिए बनी है। जब भी गोलाई लिए जीवन रेखा होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति परिवार का सेवाभावी रहता है, समाज का सेवाभावी रहता है और सुख जीवन जीने की चाह लगी रहती है। और अगर जो कहीं बाहर भी आप जाएंगे तो 2 बार फोन करेंगे घर पर, कैसे हैं आप, कहाँ हैं, तो ऐसी स्थितियाँ आपके जीवन में लगी रहेंगी। अगर इस पर प्रेशर को देखें तो उम्र रही होगी आपकी बचपन में 10 साल के लगभग, 9 साल, तब आपको कोई परेशानी शारीरिक आई है। 12-13 साल रही होगी, 22-23 साल रही है। उम्र रही है यहाँ पर आपकी 26-27 साल, परेशानी आई है। और अगर जो यहाँ पर देखें तो आपकी उम्र रही है 48-49 साल, तब परेशानी आई है। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें उम्र रही है आपकी 40 साल, 40 और 45 के बीच, आपने कोई ना कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर खरीदी है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें तो 47-48 साल पर आपके लिए कोई परेशानी भी आई है, संकट भी रहा है व्यक्ति के लिए। तो अगर जो हम देखें तो 25 से लेकर 50 साल तक आपके लिए काफ़ी परेशानियां रहेंगी। लेकिन आपको 50 साल के बाद मैं बताना चाहता हूं, ये रेखा काफ़ी धूमिल हो गई है 50 से लेकर 60 तक। ऐसे में आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव करना होगा। ऐसे में आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ऐसी बीमारियां हावी हो सकती हैं, क्योंकि ये रेखा अगर जो हम देखें बिल्कुल धूमिल हो गई है और सूजन भरी हो गई है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं आपको कोई न कोई परेशानी रहेगी। इसके लिए आपको योगाभ्यास करना होगा और खान पान पे अपने पर विशेष ध्यान रखना होगा। उसके बाद देखें जीवन रेखा दृसाखी है। जब भी दृसाखी होती है यात्राएं भरपूर रहती हैं, व्यक्ति चलता फिरता रहता है। अगर जो हम भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा जो चली है अलग से चली है। जब भी ऐसी चलती है, जीवन रेखा छोड़ के चलती है, तो परिवार का बहुत ज़्यादा व्यक्ति को सहयोग नहीं मिलता है और जो भी करता है थोड़ा अपने दम पर ही ज़्यादा करता है। तो अगर जो हम यहाँ पर देखें व्यक्ति ने अपने दम पर ही काफ़ी किया है। और अगर जो इनका भाग्योदय हुआ है वो 41 साल के 41 ईयर के बाद हुआ है। लेकिन हम यहाँ पर देखें भाग्य के बारे में तो जब आपकी 35 साल उम्र रही होगी तो आपके 30 साल 28-30 साल पर धनहानि, 32-33 पर, 35 पर। और अगर जो हम देखें सबसे बड़ी आपके लिए धनहानि हुई है, उम्र रही होगी लगभग आपकी 40-41 साल। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी धनहानि हुई है। और यहाँ पर देखें काफ़ी ऐसी रेखाएं बिल्कुल है। तो ऐसे में आपने काफ़ी धन उधार दिया है लेकिन आपको धन मिला नहीं है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा किसी को भी धन उधार नहीं दें और आपका धन डूब जाएगा। लेकिन अगर जो अच्छा धन देखें तो यहाँ पर एक लाइन यूँ भी आई है, जब भी ऐसी लाइन आती है मंगल पर्पस से तो आपने कहीं ना कहीं प्लॉट वगैरह खरीदा होगा या कोई घर खरीदा हो बना बनाया जिसमें आपको साइलेंट इनकम आ रही है। अगर जो अच्छे धन का हम आपको आपके जीवन में आगमन देखें तो उम्र आपकी 51 साल, तो आपके लिए एक शुभ समाचार 51 साल से आपका यहाँ से चालू हो रहा है। और अगर जो 51 साल से देखें तो आपका 55 साल से एक आय का स्रोत और दूसरा क्रिएट होगा और लगातार आपके पास आय के 2 स्रोत रहेंगे और बहुत अच्छा धन देंगे। आपने अपने जीवन में जो भी धन की परेशानियां देखी हैं यहाँ तक बिल्कुल धन नहीं रहा और कोई ना कोई परेशानियां धन की हानियां होती रही, ये पूरी आपकी 51 साल के बाद होंगी। और जैसे ही ये 55वां साल होगा आपके लिए आय के 2 बड़े बड़े स्रोत क्रिएट होंगे और आजीवन धन आपको मिलता रहेगा। अगर जो हम
बुद्ध रेखा को देखें तो बुद्ध रेखा यूँ बनी है, बहुत थोड़ी टूट टूट के बनी है। जब ऐसी बुद्ध रेखा होती है तो व्यक्ति धन बहुत बचाना चाहता है लेकिन व्यक्ति बचा नहीं पाता है। लेकिन अगर जो देखें यहाँ पर एक ट्रायंगल बना, जब भी ऐसा ट्रायंगल बना होता है तो व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में होशियार होता है। और जब व्यक्ति, क्योंकि यहाँ एफ साइन बना है, चंद्र पर्वत अच्छा है, और जब भी मत्स्य चिन्ह अंगूठे में हो और यहाँ पर त्रिभुज बना हो और चंद्र पर्वत अच्छा हो तो ऐसा व्यक्ति अगर जो 100 रुपये कमाएगा 40 में 50 में खर्चा कर लेगा और 50 रुपये अपने बचा के रखेगा। ये स्थिति आपके साथ जीवन में लगी रहती है। ऐसा व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में बहुत ही होशियार होता है। अगर जो मंगल रेखा को देखें तो मंगल रेखा यूँ बनी है, जब भी मंगल रेखा जीवन बनी हो, यहाँ रेखा बनी होती है और यहाँ आड़ी रेखाएं भी बनी हैं और यहाँ पर ये रेखा बीच में भी आ रही है और गुरु और शनि के। तो ऐसे में व्यक्ति कोई न कोई दृढ़ प्रतिज्ञा करता है और वो उस प्रतिज्ञा को पूरा करता है। एक टारगेट फिक्स करेगा, पूरा करेगा, दूसरा टारगेट करके फिक्स पूरा करेगा, ऐसे ऐसे उत्तरोत्तर जीवन में आगे बढ़ता रहता है। लेकिन जब भी बात मंगल रेखा की हो रही तो जब भी मंगल रेखा हाथ में रहती है तो व्यक्ति को लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। अनजान लोगों का सबसे अच्छा, बहुत अच्छा सहयोग जीवन में मिलता है और जीवन में व्यक्ति तरक्की काफ़ी करता है और जो भी है अपने टारगेट फिक्स कर लेता है, उन टारगेटों को पूरा करने का पूरा जी जान लगा देता है, उन्हें पूरा करता भी है। व्यक्ति को कभी गंभीर बीमारियां नहीं होती हैं इसकी वजह से। गंभीर बीमारियों के साथ अगर बीमार हो गया तो थोड़ी दवाई से वो सही हो जाता है। लेकिन इसकी एक समस्या है, कामों में लेट लतीफ़ी बहुत होती है। आज का काम कल होगा, कल का काम परसों होगा, परसों का काम नरसों होगा। ऐसी स्थितियां आपके जीवन में लगी रहेंगी। इसी के साथ मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया, लेकिन इसमें एक बहुत स्पेशल बात थी कि अगर जो हम इस हाथ में देखें तो यहाँ 25 साल से लेके और 50 साल तक रेखा बिल्कुल यहाँ तक सीधी है। व्यक्ति ने बहुत संघर्ष किया है। जब भी जीवन रेखा बिल्कुल सीधी हो जहाँ से, तो 25 साल से लेके 50 साल तक काफ़ी संघर्ष किया है। लेकिन 50 से लेके 56-57 साल तक तो जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन 57 से लेके और करीब 60 और 65 साल के बीच इन्हें कोई न कोई शारीरिक परेशानी रहेगी। इसके लिए आपको योगाभ्यास मैंने बताया करना है और खान पान पर विशेष ध्यान देना है, नहीं तो डायबिटीज या ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां आपको घेरेंगी और परेशान करेंगी। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया और शायद इनके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अपना अच्छा जीवन जिएं और तरक्की करें। इसी के साथ नमस्कार।